मैं अगली सुबह सवेरे वापस हैकल में था। जल्द ही मेरे गिर्द एक हजूम जमा हो गया और मैं बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। जब मैं बोल ही रहा था कि कुछ मजहबी रहनुमा और फरीसी एक औरत को मेरे पास लाए जिसे जिना करते हुए पकड़ा गया था। उन्होंने इसे हजूम के बीच खड़ा कर दिया। उस्ताद, ये औरत जिना करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मूसा की शरीयत में हमें हुक्म दिया गया है कि ऐसी औरत को सिंगसार कर दिया जाए। आपका क्या कहना है? वह मुझे फंसाने के को शिकर रहे थे। मेरी जुबान से कुछ ऐसा निकलवाना चाहते थे जिसे वह मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मैंने झुककर जमीन पर अंगली से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन वह मुझसे बार बार जवाब मांगते रहे। इसलिए मैं सीधा खड़ा हुआ और कहा, ठीक है, लेकिन तुम में से वही उस पर पहला पत्थर मारे जो खुद गुनाह से पाक है। और मैंने झुककर जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। जुबान होने यह सनात वायका ये करके वहां से चले गए। बड़े बूढ़े सब, यहाँ तक के सिर्फ में और औरत वहां हजूम के बीच में रह गए। मैं सीधा खड़ा हुआ। औरत से कहा, वो लोग कहाँ हैं? क्या उनमें से किसी ने तुम्हें सजा नहीं दी? नहीं खुदावंद। मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता। जाओ और आइंदा गुनाह ना करना। फिर मैंने लोगों से कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि उसके पास जिंदगी का नूर होगा। क्या तुम अपने बारे में ये गवाही देते हो? ऐसी गवाही तो कोई हैसियत नहीं रखती। मैंने जवाब दिया, चाहे मैं अपने बारे में गवाही दूं, तब भी मेरी गवाही सच है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां जा रहा हूं। तुम दुनियावी मयार के मुताबिक फैसला करते हो, लेकिन मैं किसी का फैसला नहीं करता। और अगर मैं फैसला भी करूं तो मेरा फैसला सच्चा होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि मैं और बाप जो मुझे भेजा है। तुम्हारी अपनी शरीयत में भैलखा है कि दो गवाहों की गवाही मोतबर होती है। मैं अपने बारे में गवाही देता हूं और बाप जिसने मुझे भेजा है वह भी मेरे बारे में गवाही देता है। तेरा बाप कहाँ है? मैंने जवाब दिया, तुम ना तो मुझे जानते हो और ना मेरे बाप को। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। ये बातें मैंने हैकल के इस हिस्से में कि जहां चंदा डाला जाता था, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मेरा वक्त अभी नहीं आया। कि जरा फिर मैंने इनसे कहा, मैं जा रहा हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाहों में मर जाओगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्या वो खुदकशी करने वाला है? इसका क्या मतलब है जब वो कहता है, जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं आ सकते? मैंने उनसे कहा, तुम नीचे से हो, मैं ऊपर से हूं। तुम दुनिया से हो, मैं दुनिया से नहीं हूं। तुम दुनिया से हो, मैं दुनिया से नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने गुनाहों में मर जाओगे, क्योंकि अगर तुम यकीन नहीं करते कि मैं वही हूं जो होना चाहिए, तो तुम अपने गुनाहों में मर जाओगे। तो फिर कौन है? मैंने जवाब दिया, बिल्कुल वही जो मैं शुरू से तुम्हें बताता आया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहना और तुम्हारी मुजम्मत करना है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ वही कहता हूं जो मैंने अपने बाप से सुना है और वो सच्चा है। लेकिन नहीं समझ नहीं आई कि मैं अपने बाप के बारे में बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने कहा, जब तुम अपने आदम को बुलंद करोगे तो तुम जान जाओगे कि मैं वही हूं और मैं अपने तौर पर कुछ नहीं, काबल के जैसा बाप ने मुझे सिखाया है वैसा ही कहता हूं। और जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा हैरता हूं जिससे वो खुश होता है। जब मैं ये बातें कह रहा था तो बेहतर से लोगों ने मुझ पर ईमान ले लिया। फिर मैंने इन लोगों से जो मुझ पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो तुम वाकई मेरे शागिर्द होगे और तुम सच्चाई को जान जाओगे और सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हम तो इब्राहिम की औलाद हैं,
और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, फिर तो कैसे कहता है कि तुम आजाद हो जाओगे? मैं तुमसे सच कहता हूं कि हर वह शख्स जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। अब गुलाम घर में हमेशा के लिए नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा के लिए रहता है। असली अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की औलाद हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम अपने दिलों में मेरे कलाम के लिए जगह नहीं देते। मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अपने बापा के साथ देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने बाप से सुना है। हमारा बाप तो इब्राहिम है। अगर तुम इब्राहिम की औलाद होते तो तुम इब्राहिम के काम करते, लेकिन अब तुम मुझे मार डालने की कोशिश करते हो, इस शख्स को जिसने तुम्हें सच बताया है जो इसने खुदा से सुना था। इब्राहिम ने ऐसा नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। हम हरामी नहीं हैं, हमारा एक ही बाप है और वो खुदा है। अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत करते, क्योंकि मैं खुदा से निकला हूं और मैं अपने आप यहाँ नहीं आया, बल्कि उसने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए क्या तुम मेरी बात सुन ही नहीं सकते? तुम अपने बाप इब्लीस से हुआ और तुम अपने बाप की ख्वाहिशात पर अमल ना चाहते हो। वह शुरू ऐसे कातिल था और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्यों नहीं खास में सच्चाई नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो वह अपन यफ्तरत के मुताबिक बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का बापा है। और चूंकि मैं सच बोलता हूं, इसलिए तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। तुम में से कौन मुझ पर गुनाह का इल्जाम लगा सकता है? और अगर मैं सच बोलता हूं तो तुम मुझ पर क्यों यकीन नहीं करते? जो खुदा का होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम खुदा के नहीं हो। क्या हमने ठीक नहीं कहा कि तुम सामरी हो और तुम में भूत है? मुझ में भूत नहीं है, बल्कि मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। और मैं अपनी तमजीद नहीं चाहता, एक है जो चाहता है और वही फैसला करने वाला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे कलाम पर अमल करेगा वो कभी मौत का मजा नहीं चखेगा। अब हमें यकीन हो गया है कि तुझ में भूत है। इब्राहिम मर गया और नबी भी मर गए, और तू कहता है कि जो मेरे कलाम पर अमल करेगा वो कभी मौत का मजा नहीं चखेगा। क्या तू अपने बाप इब्राहिम से बड़ा है जो मर गया? नबी भी मर गए, तो अपने आप को क्या समझता है? अगर मैं अपनी तमजीद करूं तो मेरी तमजीद बेफायदा है। मेरा बाप वो है जो मेरी तमजीद करता है, जिसके बारे में तुम कहते हो कि वो हमारा खुदा है। और तुम इसे नहीं जानते, लेकिन मैं इसे जानता हूं। अगर मैं कहूं कि मैं इसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा हो जाऊंगा, लेकिन मैं इसे जानता हूं और इसके कलाम पर अमल करता हूं। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए बहुत खुश था, और उसने देखा और खुश हुआ। तेरी उम्र तो अभी 50 साल भी नहीं हुई और तूने इब्राहिम को देखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले से मैं हूं। तब उन्होंने मुझ पर मारने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन मैं हैकल से छुप कर निकल गया।